आईनी बेंच ने 9 मई मुल्जमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं। कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मिलिट्री कस्टडी लेने का प्रोसेस कौन शुरू करता है। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि GHQ कराची बेस समेत मुख्तलिफ तंसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए, उन हमलों का कहाँ ट्रायल हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के लिए बड़ा रिलीफ। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को अहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए रिमार्क दिए कि सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो टेक्नोक्रेट की अहलियत पर पूरे उतरते हैं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन सेनेट के जरिए पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत आवान का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। शरीक मुल्जिम असद फारूक अदालत में पेश हो गए। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके वकील अदालत पेश न हुए। एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकर ने समाअत की। केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला गंडापुर कहते हैं कि किसी मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाब बुनियादी चीज है। हम बादशाहत के चक्कर में इनकलाब की तरफ नहीं जा रहे। हमें आगे बढ़ने के लिए खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। हकीकत में अजीम कौम बनकर दिखाना है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास इख्तियारात ज्यादा हों। हम भूल चुके हैं, अल्लाह को जवाब दे हैं। हमें कशकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पांव पर खड़ा करना है। हमेशा सोचते हैं मुल्क और सूबा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज का ऐलान करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि अकीदत और रूहानियत की दरगाह वाले शहर से लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा कर दिया है। किसानों के लिए 11 अरब रुपए रखे गए। स्टॉक मार्केट ने तारीख रकम कर दी। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम बातें सुनते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। बहुत साल बाद पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं। जुबानी नहीं, अमली कामों पर यकीन रखती हूँ। आटे की कीमत पंजाब में कम हुई, इसको बढ़ने नहीं देंगे। ओपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब कहते हैं कि अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी PTI से मुलाकात कराए। बानी PTI से मुलाकात चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। बताया गया मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। मुज़ाकरात से मुतालिक 3 मुतालबात हैं। 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन कारकुनान की रिहाई मुतालबात में शामिल है। जमात इस्लामी का बिजली कीमतों में इजाफे के खिलाफ 17 जनवरी को एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने बिजली के बिलों पर 2000 अरब का टैक्स लगा दिया। मुख्तलिफ तरीकों से अवाम की जेबों पर टाका डाला गया। चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अवाम पर टैक्स लगाया जा रहा है। फौरी बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए। ये सिर्फ ऐलानात करते हैं कि बिजली की कीमतें कम कर देंगे। हर हुकूमत IPPs के मामले में शामिल रही। सिंध के सीनियर वजीर शरजीद इनाम मेमन कहते हैं कि ताजरों को सहूलतें देंगे तो ही रोजगार के मौके पैदा होंगे। ताजर बरादरी मुल्क में ज्यादा टैक्स देती है। 75% मुल्क को ताजर इंडस्ट्री चला रही है। सिंध हुकूमत का फोकस है ज्यादा से ज्यादा सनतें लगाएं। वज़ीर आला सिंध ताजर बरादरी के मसाइल के हल के लिए संजीदा हैं। ताजर बरादरी और उनके कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुआशी तरक्की और अवामी मंसूबे ताजरों की वजह से चल रहे हैं। हुकूमत का पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी मुतारिफ कराने का फैसला। हुकूमत ने क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की रेगुलेशन मुतारिफ कराने के लिए जायजा लेना शुरू कर दिया। विफाकी हुकूमत जल्द कवानीन मुरतब करने के लिए वर्चुअल एसेट्स बिल 2025 पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जिसे वर्चुअल एसेट्स बिल 2025 का नाम दिया गया। मुजवजा कानून पाकिस्तानी रुपए की पुष्ट पनाही में एक डिजिटल करेंसी मुतारिफ कराएगा।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 789 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद से नीचे आ गया। इंडेक्स 1,13,358 पॉइंट्स पर ट्रेड। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा। मोहसिन नकवी का अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी सफीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। हज दरख्वास्तें जमा कराने से रह जाने वाले आज़मीन के लिए खुशखबरी। कल 10 जनवरी से पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। तर्जमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम के तहत 81,500 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई। सरकारी हज स्कीम के तहत बाकी रह जाने वाले 5,000 के कोटे पर दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। तमाम नामजद बैंक रोजाना की बुनियाद पर जमा दरख्वास्तों को पोर्टल पर फौरी अपलोड करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। आजाद कश्मीर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। शदीद बर्फबारी से केल से ताओबड़ शाहराह नीलम बंद हो गई। सर्दी के बायस लोग घरों तक महदूद। लाहा में पारा -13, अस्तूर में -11 तक पहुंच गया। कालाम में -9, गोप्स -8, कल्लात और स्कर्दू में -7 तक पारा जा पहुंचा। कोयटा -6, हुंजा -5, दरोश, चित्राल, गिलगित और पारा चिनार में -3 रिकॉर्ड किया गया। और पंजाबी फिल्मों के लेजेंडरी अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया की मकबूल तरीन जोड़ी बनी। इनकी फिल्म मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए। सुल्तान राही पहले पाकिस्तानी फनकार हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 150 से ज्यादा फिल्मी अवार्ड से भी नवाजा गया।